दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीन पियाजे वाइगॉस्की और कोलबर्ग को एक फाइनल रिवीजन बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत कम समय में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जीन पियाजे वाइगॉस्की और कोलबर्ग तीन ऐसे बड़े टॉपिक है दोस्तों, जिससे कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में नहीं करते करते 8 से 9 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 8 से 9 नंबर के प्रश्न क्या हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जीन पियाजे जी ने बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं माना है। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी ने बौद्धिक विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, जिसकी 4 अवस्थाएं बतलाई हुई हैं और जिसमें स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, इन चीजों को बहुत महत्व दिया है। पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक सामाजिक संरचना को इग्नोर किया है, सामाजिक संरचना को महत्व नहीं दिया है। ये बात आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। बच्चा जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग किस अवस्था में आमूर्त आमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। तो दोस्तों ये होती है जीन पियाजे की अवस्था नंबर 4। और यहां पर आती है आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इसे जानते हैं। इसे हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ इसका एज कितना होता है? इसका एज होता है 11 वर्ष से ऊपर का, 11 वर्ष से ऊपर का एज होता है। और बच्चा यहाँ क्या करने लग जाता है? जैसे कि निगमनात्मक तर्क करने लग जाता है, आमूर्त थिंकिंग करने लग जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाता है। मतलब लास्ट स्टेज है, जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा यहाँ पे डेवलप हो जाता है। आगे चलते हैं। ये कहते हैं जीन पियाजे जी के अनुसार पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। देखिए जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है वो होती है इंद्रियगामक अवस्था। यहाँ बच्चा अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, मतलब आंख, नाक, कान आदि हाथ का इस्तेमाल करके सीखता है। जैसे लोगों को देखकर, सूंघकर, चख कर, इन इन इंद्रियों के माध्यम से बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? चीजों को लर्न कर रहा है, चीजों को सीख रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं कौलबर्ग के ऊपर। नैतिक दुविधा, देखिए बहुत बढ़िया है। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये लॉरेंस कॉलबर्ग ने दिया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में आंख, नाक, कान से बच्चा सोचता है तो वो संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था में सोचता है, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है कॉलबर्ग ने सही और गलत के बारे में निर्णय लेना है। अगर आपको यहाँ पे सही या गलत के बारे में निर्णय लेना है तो भी यहाँ पे आप नैतिक तर्कण कह सकते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है और मैं आपको बता रहा हूँ सीटेट में इस बार 2021 में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन बहुबुद्धि के सिद्धांत से बनेगा। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे हम बात करें, बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय होता है। देखिए कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कि एक विशेष समुच्चय होता है, तो ये इसकी आलोचना है। कभी भी एक विशेष समुच्चय कहा है तो आपको इसे छोड़ना है। हालांकि देखिए बहुबुद्धि ने बुद्धियों को 9 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है और ये मानते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, कोई एक समुच्चय नहीं होता। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग कहते हैं शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई आप बच्चों को नैतिक चर्चाओं में बैठाइए, नैतिक व्यवहार करिए, बच्चा अपने आप नैतिकता को सीख लेगा। हालांकि आगे चलते हैं। जीन पियाजे की एक और अवस्था के बारे में बात की जा रही है, जो अवस्था है मूल संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक होती है? तो ये अवस्था होती है आपकी 7 से 11 वर्ष की। आगे हम चलें, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? तो ये होती है 11 से 15 वर्ष की। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा सोपान के द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं नैतिक विकास का सिद्धांत विभिन्न स्तरों के अनुसार कौन सा सोपान उनसे प्रतिपादित नहीं है? तो व्यक्तित्व और विनियम अभिमुखता। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में लोग आशा या इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही या गलत का निर्णय लेते हैं? तो देखिए आशा या इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर आप सही या गलत का निर्णय ले रहे हैं तो अवस्था नंबर 3 है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में मूल संक्रियात्मक अवस्था किस योग्यता को लक्षित नहीं करती है? तो देखिए मूल संक्रियात्मक योग्यता में आप कहें कि मानसिक द्वंद्व होता है तो ये बात गलत है, मानसिक द्वंद्व नहीं होता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण कैसे हैं? तो देखिए ये कभी भी ये प्रश्न बार बार पूछा गया है सीटेट में कि नैतिक विकास के चरण के लक्षण कैसे होते हैं। तो ये सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों की एक सार्वभौम श्रृंखला होती है, आपको बता दे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप एक दिन पहले भी देख रहे हैं, घंटे पहले भी देख रहे हैं, तो भी आपके लिए उतना ही काम करेगा जितना आप अभी देख रहे हैं। याद रखिएगा। तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको और सभी के साथ शेयर भी करना है। हम पहुंचते हैं वाइगॉस्की के पास। वाइगॉस्की का सिद्धांत क्या बताता है? देखिए वाइगॉस्की का सिद्धांत बताता है कि बच्चे सीखने के बारे में बताता है। तो पारस्परिक शिक्षण जिसे हम कहते हैं अंतःक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बच्चा यहाँ पर सीखता है।
कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, आप लोग ये भी जानते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्राथमिक विद्यालय में 2 चरण बताए गए हैं कि प्राथमिक विद्यालय का बच्चा 2 चरणों का अनुसरण करता है। एक करता है व्यक्तित्व और विनियम, एक करता है आज्ञा पालन, दंड उन्मुखीकरण। हम आगे चलें। ये कहते हैं वाइगॉस्की बच्चों के द्वारा सीखने के किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं? तो वाइगॉस्की भी समाज को बहुत महत्व देते हैं और जीन पियाजे समाज को महत्व नहीं देते हैं। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये जीन पियाजे का है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? तो आप कक्षा और विद्यालय में कर सकते हैं, नोटा खेल का मैदान। याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में वस्तु स्थायित्व आता है? तो देखिए पहली अवस्था में आ जाता है, जिसे आप कहते हैं संवेदी प्रेरक चरण, जिसे आप कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? मतलब आप यहाँ पे ना बाह्य कारक, दूसरों को अच्छा लग रहा है इसलिए आप वो काम कर रहे हैं, तो ये स्तर होता है पूर्व पारंपरिक अवस्था। जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण का प्रत्यय आ जाता है। तो देखिए संरक्षण का प्रत्यय जो आता है ना, जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग वो 7 से 11 वर्ष की उम्र में आता है, जिस अवस्था को आप लोग कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉन्क्रीट स्टेज होती है ये, आपको बता दें यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए कहता है कि कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं, चाहे आकृतियां बदल जाए। मान लेते हैं एक बॉटल का पानी है, आप इस बॉटल के पानी को एक टब में डालोगे तो इसकी आकृति बदल जाएगी, पर पानी उतना ही रहेगा। जिस दिन बच्चों को ये समझ में आ गया तो ये समझिए संरक्षण का गुण आ गया। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है तो नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड होती है, और पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया है? तो देखिए जो आपके अंदर स्कीमा होती है, जो कहना अवधारणाएं होती है, जैसे कि आपने कोई बाग देखा और बाग की सारी अवधारणाएं आपके दिमाग में बैठ गई है, तो हाँ उसे आप स्कीमा कहते हैं, उसे अवधारणाएं कहते हैं। आगे चलते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या आएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहां बच्चा अमूर्त चिंतन करता है आदि चीजें। हम बात करेंगे अवस्था नंबर 2। यहाँ पर जीन पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष में कौन सी अवस्था होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। वाइगॉस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य किस में अलग है? तो देखिए दोनों ना भाषा और चिंतन के बारे में थोड़े से विचार इनके मैच नहीं करते हैं। भाषा और चिंतन के बारे में इनके विचार कैसे अलग है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति में संज्ञानात्मक को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए आपकी जो भाषा होती है एक्चुअली वो प्रभावित नहीं करती है। लॉरेंस कोहलबर्ग में किस स्तर में नैतिकता नहीं पाई जाती है? नैतिकता एब्सेंस होती है, नैतिकता बच्चों के अंदर नहीं पाई जाती है, तो वो होता है स्तर नंबर 1 में नैतिकता नहीं पाई जाती है। आगे चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांतों की अवस्था का क्रम आप बता दीजिए। तो देखिए 4 अवस्थाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो आपको दिख रही है वो है आपकी इंद्रिय गामक अवस्था। इसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की है। इसके बाद आती है मूर्त अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की है। इसके बाद आती है 11 से 15 वर्ष की जो आपकी औपचारिक संवेदन काल अवस्था है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि वाइगॉस्की मानते हैं कि आपका संज्ञानात्मक विकास हो या भाषा विकास हो, इसमें आपका समाज, आपकी संस्कृति, समाज के लोग एक अहम भूमिका निभाते हैं। वाइगॉस्की के सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा की गई है? तो देखिए वाइगॉस्की के सिद्धांतों में एक तो नैतिकता की भी उपेक्षा की गई है, पर इससे अच्छा वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जैविक की उपेक्षा की गई है। हालांकि राइटर ने मिस कर दिया, वो कोई बात नहीं। जैविक की उपेक्षा की गई, अनुवांशिकता की उपेक्षा की गई है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? तो ये समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण के द्वारा होता है, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। पियाजे ने मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए पियाजे जाने जाते हैं ज्ञानात्मक विकास के लिए, विकासात्मक विकास के लिए, या आप कहिए संज्ञानात्मक विकास के लिए। बात एक ही है। जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? जीन पियाजे कहते हैं कि भैया बच्चों को खोज करने दीजिए, रिसर्च करने दीजिए, बच्चे को एक्टिव रखिए, बच्चा खोज करके अपने अनुभव से सीखे, तो बच्चा जीन पियाजे इन चीजों को महत्व देते हैं। साथ साथ में ये कहते हैं लेव वाइगॉस्की की सामाजिक संरचना में दृढ़ विश्वास रखने के नाते बच्चों के आकलन करने में ये वरीयता देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली वरीयता नहीं देंगे, क्वेश्चन में होना था। तो देखिए जीन पियाजे लेव वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग आप हैं
तो आप कहीं ना कहीं मानकीकृत परीक्षणों को वरीयता नहीं देंगे। अगर ये क्वेश्चन को मैं नहीं हटा देता हूं तो एक्चुअली क्या होगा, आप सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। अगर आप जीन पियाजे सॉरी वाइगॉस्की के साथ है तो डेफिनेटली आप सहयोगी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ठीक है, और नहीं है तो मानकीकृत परीक्षण के साथ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने मिस किया है, जो हमने आपको करेक्ट करके बताया है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, तो जो भौतिक विश्व का अनुभव होता है, ये पियाजे के अकॉर्डिंग क्या करता है, बहुत ज्यादा चीजों को इफेक्ट करता है। वाइगॉस्की की संतुति के अनुसार व्यक्तिगत वाक, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, व्यक्तिगत वाक बच्चा क्यों करता है? व्यक्तिगत वाक को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। प्राइवेट स्पीच बच्चा क्यों करता है? अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बता दे, इसलिए लिख लीजिए इसको। वाइगॉस्की के अनुसार किसे पृथक नहीं किया जा सकता? भाई समाज से सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पियाजे के अनुसार आप देखेंगे तो बच्चों का चिंतन जो होता है प्रकारों में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। किसमें भिन्न होता है? प्रकार में भिन्न होता है और मात्रा में नहीं होता है, याद रखिएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति की तरफ प्रवृत्त होता है, तो वो होता है अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ। आगे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या किससे बच्चा सीखता है? तो बच्चा अनुकूलन के द्वारा सीखता है। वाइगॉस्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहता है? तो ये कहता है कि बच्चा खुद से जो काम कर रहा था और कोई एक्सपीरियंस पर्सन ने उसका सपोर्ट किया, तो उसके बीच का अंतर कि कितना अच्छा किया, वो आपका जेपीडी है, वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ये कह रहे हैं कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। तो देखिए उसे हम कहते हैं विचारों की अनुत्कीर्णता, पलट ना सकने का गुण, है ना, अपलटावी भी इसे कहा जाता है। ये होता क्या है, जैसे कि मान लेते बच्चा स्कूल गया है पर बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसी रास्ते से घर भी वापस आया जाता है, जिसे कहते हैं कि भैया विचारों की अनुत्कीर्णता। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या रही है? तो देखिए कोहलबर्ग को एक प्रमुख रूप से आलोचित किया गया है। किसके लिए किया गया है? आपको बता दूं कि कोहलबर्ग पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को इन्होंने महत्व नहीं दिया है, इसके लिए इनकी हमेशा से आलोचना होती चली आई है। दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपको हम बता दें, हम आपके लिए शाम 6 बजे लाइव कर रहे हैं, हम आपके लिए रात 9 बजे लाइव कर रहे हैं, हम आपके लिए सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, और ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो ठीक सुबह 8 बजे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आशीष चौरसी और आप देख रहे थे एजुकेशन फॉर यू। मिलता हूँ शाम 6 बजे एक और धमाकेदार वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।